हमास के साथ जंग में इजरायल के पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस की मीडिया ने किया दावा, इजरायल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने की थी नेपाली और थाई नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायल की सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजरायल की मंशा पर उठाए सवाल। इजरायल की सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा किया। गाजा में सौर पैनलों को निशाना बना रहा है इजरायल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इजरायल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकवादियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। जापान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तरी गाजा के इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले तेज, रात भर बरसाते रहे बम। धमाकों से दहला उत्तरी गाजा। इजरायल की सेना गाजा शहर के काफी अंदर तक घुसी। गाजा के सिटी सेंटर और शिफा अस्पताल के बेहद करीब पहुंची आईडीएफ। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा, अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकवादियों के छिपे होने का किया दावा। आईडीएफ चीफ ने कहा, आतंकवादियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के 14,000 लोगों की हुई है मौत। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत हुई। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के अब तक 63 आतंकवादियों की मौत। लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के समय एक यहूदी शख्स पर हमला। घायल की इलाज के समय मौत हुई। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 170 घायल भर्ती। 100 से ज्यादा लोगों ने ली है शरण। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजरायल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले पर हमास गठबंधन नेटवर्क का बड़ा दावा। आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के सैनिकों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट का दावा, अल कुद्स अस्पताल पर 2 रॉकेटों से हमला। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, हमले में 1 की मौत, कई लोग घायल। इजरायल हमास युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, जॉर्डन के साथ दोनों देशों के लिए संबंध रणनीतिक है। गाजा पर परमाणु हमले वाले इजरायल के मंत्री के बयान पर अमेरिका खफा। अमेरिका ने कहा, ऐसे बयान मंजूर नहीं। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी गाजा में इजरायल ने तेज किए हमले। इजरायल के हमलों के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में अब तक 10,000 लोगों की मौत का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा में हमले का वीडियो। इजरायल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन रहा है गाजा। हमास और इजरायल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजरायल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर। कहा, अपने बंकर में छिपा बैठा है याहिया सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला। यूएई गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, पिछले 1 हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हमले हुए। इजरायल को $320 मिलियन के हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले का किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से अपने राजनयिक वापस बुलाए। इजरायल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस। गाजा पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। हमास को खत्म करने के लिए F-35S विमानों को किया तैयार। आईडीएफ चीफ का दावा, पश्चिम एशिया में कहीं भी वॉर कर सकता है लड़ाकू विमान। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें। हमास के कब्जे में है 240 से ज्यादा बंधक।
इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह, 50 से ज्यादा रॉकेट किए बरामद। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित, कहा ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे ग्लोबल युद्ध। हमास के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान की सीमा में दागे 16 रॉकेट। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की 3 सैन्य चौकियों को तबाह करने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, इजराइल की सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की ओर से इजराइल पर लगातार हो रहे हमले, 2006 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रॉकेट हमले का दावा किया। लेबनान की तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक 30 हमले, इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजराइल की सेना को मस्जिद के अंदर मिले रॉकेट लॉन्चर, आईडीएफ का आरोप, यूथ सेंटर और मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है हमास। सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी दौरा, गाजा युद्ध पर होगी चर्चा। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट, आसमान में छाया धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी विस्फोट की आवाज। इजराइल की सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा, हमास के खात्मे को लेकर तेज किए हमले। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकी का किया गया अंतिम संस्कार, इजराइल के हमले में मारा गया था आतंकी कमांडर। इजराइल की सेना के हमले में हमास के दीर अल बलहा बटालियन का कमांडर ढेर, आईडीएफ ने वीडियो जारी करके हमास कमांडर को मारने का दावा किया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा युद्ध के बाद पूरे गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा में एक सैन्य बेस भी बनाया जाएगा, जिससे गाजा में रह रहे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा होगी। सीरिया में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले जारी, एक रिपोर्ट का दावा, यूएस सेना के बेस को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से किया इनकार। नेतन्याहू ने कहा कुछ देर के लिए रोक सकते हैं हमले, लेकिन हमास के खात्मे तक नहीं होगा सीजफायर। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। ईरान ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत से की कोशिश करने की अपील। जॉर्डन ने फिर दी इजराइल को चुनौती, कहा गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश होगा युद्ध का ऐलान। ईरान ने मोसाद के लिए काम कर रहे 3 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया, ईरान पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। गाजा पर हो रहे हमलों से भावुक हुए फिलिस्तीन के पीएम, कैबिनेट बैठक में आंखों से निकले आंसू। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक बार फिर गाजा में मानवीय युद्ध विराम की मांग की। इजराइल ने मांग को किया खारिज, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले। चीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, गाजा में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की उठाई मांग। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने रात भर बरसाए बम, धमाकों के बाद ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई। गाजा के उत्तरी इलाके में भी इजराइल की सेना ने जमकर किए हवाई हमले, बम धमाकों से दहला सदेरोत। गाजा के अंदर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का बयान है, युद्ध हमास ने शुरू किया, खत्म इजराइल करेगा और इसे जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान के जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने हमास के चीफ हनिया से की मुलाकात, कतर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। हमास के बड़े नेता ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अल अक्सा रैली को किया संबोधित। हमास अब तक पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों के युवाओं को कर चुका है संबोधित। वॉशिंगटन के टेकोमा पोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की गाजा में सीजफायर की मांग। हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी, हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर हमले और तेज होंगे। गाजा में इजराइल की सेना की रेड पर बड़ा दावा, 250 से ज्यादा हुई रेड में कई लोगों की मौत। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को किया तबाह। इजराइल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी, इजराइल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा, हमास के कई आतंकवादियों को भी मार गिराया। हमास से जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा, पिछले 1 महीने में हमास ने इजराइल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना, खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से किया गया हमला।
लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी, उत्तरी इसराइल के शरीयत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हमले में 3 बच्चों की मौत, हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसराइल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया, चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इसराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग, अब तक इसराइल के 34 सैनिकों की मौत। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। आज नेतन्याहू से मिलेंगे सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स, सीआईए डायरेक्टर मोसाद चीफ से कर चुके हैं मुलाकात। बगदाद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजराइल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी, कई धमाकों से दहला गाजा। इजराइल पर हमास का बड़ा हमला, राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर से आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश, हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के समय इजराइल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार, हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो, हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश, बोले आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजराइल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती, सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम, अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की दी नसीहत। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी, 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजराइल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू, हमलों को और आगे के एक्शन की जानकारी ली। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ है। रफाह सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजराइल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजराइल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए दी आखिरी मोहलत। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी, दक्षिणी इजराइल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों की पोस्टर फाड़े, पोस्टर हटाने की वीडियो आए सामने। वीडियो में आतंकवादी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दिए पोस्टर। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग, कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत है। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो, पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। इजरायल के निशाने पर अब गाजा के अस्पताल भी आ गए, क्योंकि इजरायल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है और इन हमलों में आम आदमी की भी मौत हो रही है। तो वहीं फिलिस्तीन इसे खुद का नुकसान बता रहा है। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital.
इन्हीं अस्पतालों के बीच इजराइल